एक ऐसा यूनिवर्स जहां स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं बल्कि न्यूटन ने दी है और थियरी ऑफ ग्रेविटी आइंस्टाइन बाबा ने दी है। या फिर एक ऐसी दुनिया जहां आइंस्टाइन कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक हलवाई है और जहां न्यूटन बाबा खुद एच.सी. वर्मा सॉल्व कर रहे हों। एक ऐसी दुनिया जहां आपके एक नहीं बल्कि हजारों क्लोन्स मौजूद हैं। या एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर्स कभी खत्म ही ना हुए हों। मॉडर्न साइंस का सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल ये है कि आखिर यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? अगर फाइनाइट है तो उससे आगे क्या है? मॉडर्न साइंस की अब तक की खोज के अनुसार हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है, यानी कि प्रकाश को भी इसे पार करने में 93 अरब साल लग जाएंगे। उसके आगे क्या है ये हम नहीं जानते। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वो है थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। जरा सोचिए, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो इसके आगे कुछ भी नहीं है या फिर यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में लिटरली सब कुछ पॉसिबल है, बट विद इन द लॉज ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट, इनफाइनाइट अर्थ। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स प्रेडिक्ट करता है कि हमारी धरती जैसी एक नहीं बल्कि हजारों आइडेंटिकल धरतियां यूनिवर्स में मौजूद होंगी जो कि हमारी नीले ग्रह जैसी ही हो। और न सिर्फ अर्थ बल्कि पूरा सोलर सिस्टम, पूरी गैलेक्सी जैसी एक नहीं बल्कि इनफाइनाइट आइडेंटिकल गैलेक्सी एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में मौजूद होगी। बट व्हाट अबाउट लाइफ? अगर हमारी धरती, सोलर सिस्टम जैसे आइडेंटिकल प्लेस एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ लाइफ के पैदा होने के चांसेस भी होंगे। ऐसे में ऐसी लाइफ भी आइडेंटिकल होगी जो बिल्कुल हमारे जैसी हो, यानी कि इनफाइनाइट यूनिवर्स में हमारे जैसी लाइफ डेफिनेटली मौजूद होगी, जो हमारी ही तरह अपनी लाइफ में बिजी होंगे, घूम रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, उन्हीं गानों पर थिरक रहे होंगे जो हम सुनते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट वेट, व्हाट अबाउट यू? कहा जाता है कि हमारी दुनिया में हमारे ही जैसे 7 लोग और मौजूद होते हैं। करंटली धरती पर मौजूद 7 अरब की पॉपुलेशन में ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में मौजूद इनफाइनाइट आइडेंटिकल अर्थ लाइक प्लैनेट्स पर मौजूद लाइफ की पॉपुलेशन इनफाइनाइट है और सेम टू सेम आप जैसे दिखने वाले लोग भी इनफाइनाइट होंगे। यू आर नॉट द ओनली वन नेचर हैज डिजाइंड। बट ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह भी है कि आप जैसे दिखने वाले लोग कुछ थोड़े चेंजेस के साथ मिल जाएं। मतलब आपका छोटा वर्जन और आपका बड़ा वर्जन, या आपका मोटा वर्जन या फिर आपका फीमेल वर्जन। आपके ही हजारों फ्लेवर्स इस दुनिया में मौजूद हैं और आपको पता भी नहीं। अगर इसे ही हम और एक्सटेंड करके सोचें तो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अपने अक्की भाई का भी आइडेंटिकल वर्जन कोई हीरो नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान है। वहीं आप एक हीरो हो और अक्षय, सलमान, अजय सब आपकी मूवीज के दर्शक। इनफाइनाइट यूनिवर्स सेज नो टू नेपोटिज्म। और वहीं इनफाइनाइट यूनिवर्स में अपने एलॉन मस्क भैया कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं बल्कि कहीं सब्जी का ठेला लेके घूम रहे हैं। और अपने ऑल टाइम फेवरेट आइंस्टाइन और न्यूटन बाबा की तो अलग ही कहानी चल रही है। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में आइंस्टाइन बाबा एक्चुअल में एक बाबा है और उनके हजारों भक्त हैं। और हमारे न्यूटन बाबा, जिनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी परेशान हैं, वो खुद एक स्टूडेंट बनकर एच.सी. वर्मा सॉल्व कर रहे हैं। लुकिंग इंटरेस्टिंग, बट कहानी तो अभी शुरू हुई है। यहीं हमारे पास एक तीसरी पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि इनफाइनाइट यूनिवर्स में एक ऐसी दुनिया के मौजूद होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता जहां रहने वाले लोग सेम शक्ल के हैं बट हैविंग डिफरेंट फिंगरप्रिंट। और इन सब का अपना एक यूनिक बिहेवियर है। सबकी लाइफ की अपनी एक यूनिक कहानी है। मतलब इस कॉन्सेप्ट पर तो एक पूरी फिल्म भी बनाई जा सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में हिस्ट्री रिपीट होती है। आइडेंटिकल यू, आइडेंटिकल अर्थ, आइडेंटिकल कॉन्टिनेंट्स, आइडेंटिकल कंट्रीज, आइडेंटिकल पीपल्स, ये सब इनफाइनाइट यूनिवर्स में होना पॉसिबल है। तो हिस्ट्री के एक नहीं बल्कि इनफाइनाइट बार रिपीट होने के चांसेस मौजूद हैं। हिटलर, हिरोशिमा नागासाकी, 1947, मुगल एरा, मौर्य इतिहास, अशोका, महाभारत, हिमयुग, पाषाण युग, डायनासोर युग। अगर ये सब यहाँ हुआ है तो कहीं और भी डेफिनेटली हुआ होगा, या फिर आज भी कहीं ना कहीं ये घटनाएं हो रही है। हु नोज? लेकिन जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है। इस रियलिटी से इनफाइनाइट यूनिवर्स हमें इंट्रोड्यूस करवाता है और ये हमें इंट्रोड्यूस करवाता है सच के दो पहलुओं से। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में सच की कोई कीमत है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ तो सच की भी दो वेराइटीज हैं।
एक वो जो वास्तविक है और एक वो जो झूठा है। पर क्या सच भी कभी झूठ हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने झूठ बोल के खुद को एक गॉडमैन डिक्लेयर कर दिया तो मेरे पास हजारों भक्तों की भीड़ होगी और इतिहास में मैं भी पूजा जाऊंगा। पर क्या असल में मैं एक गॉडमैन हूं? द आंसर इज नो। लेकिन इनफाइनाइट यूनिवर्स में इस चीज के कई बार रिपीट होने के चांसेस हैं और ये बात झूठ होते हुए भी एक यूनिवर्सल सच बन गई, एक ऐसा सच जो एक्चुअल में झूठ है। या फिर मान लीजिए आपने मूवी थिएटर में एक मूवी देखी KGF, क्या ये सच है? द आंसर इज नो। लेकिन इस स्टोरी के कहीं न कहीं रिपीट होने के चांसेस हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी यूनिवर्स में अपने रॉकी भाई सच में कह रही हैं, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। बट व्हाट अबाउट मैजिक? क्या इनफाइनाइट यूनिवर्स में जादू जैसी कोई चीज होती है? एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में वो हर चीज पॉसिबल है जो यूनिवर्स के लॉज को ब्रेक ना करती हो। मैजिक, परियों की कहानियां, कल्पनाएं सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये सब यूनिवर्स के लॉज को तोड़ती है। लेकिन अगर इनफाइनाइट मल्टीवर्स में मौजूद कुछ ऐसे यूनिवर्स जहां के लॉज हमसे अलग हों, तब वहां कुछ ऐसी चीजें पॉसिबल हो सकती है जो यहाँ पर ना हो। मैजिक लाइक हैरी पॉटर इनफाइनाइट यूनिवर्स में भी इम्पॉसिबल ही रहेगा क्योंकि इस टाइप के मैजिक में ना कोई लॉजिक है, ना ही यूनिवर्स के लॉज इसे गवर्न करते हैं। तो बेसिकली एक इनफाइनाइट यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी अजीब हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हम नहीं कह सकते कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है या नहीं। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स के होने पर भी कई कॉन्ट्राडिक्शन है और एक फाइनाइट यूनिवर्स में भी। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार यूनिवर्स और हम सब एक कंप्यूटर कोड है और इस कंप्यूटर में हमें ऐसे प्रोग्राम किया गया है जिससे हमें यूनिवर्स इनफाइनाइट महसूस हो। लेकिन असल में ये सब कंप्यूटर कोडिंग का कमाल है जो इस भ्रम को पैदा करती है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, जबकि असल में हम तो एक सीमित कंप्यूटर के अंदर बनाई गई दुनिया है। तो फ्रेंड्स, अगर यूनिवर्स असल में इनफाइनाइट है तो आपके अनुसार इसके और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।